संस्कृतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। नमो नमः, नमस्कार, वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभिक संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आप सबका स्वागत करती हूँ। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम, परिष्कृत, वैज्ञानिक, सरल और सरस भाषा है, पर इसका असंदिग्ध ज्ञान व्याकरण के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा बनाए जा रहे इन वीडियोस में संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों का परिचय कराते हुए छात्रों के संस्कृत ज्ञान को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है मेरा यह प्रयास माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। संस्कृत के विषय में उचित ही कहा गया है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः श्वजनो मा भूत सकलः शकलः सकृच्छक। कि हे पुत्र, यद्यपि बहुनाधीशे, यद्यपि तुम बहुत अध्ययन मत करो, पर पठ व्याकरणम, पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र तुम व्याकरण जरूर पढ़ो, जिससे स्वजनः श्वजनो मा भूत, स्वजन श्वजन न बन जाए, सकलः शकलः सकृत छकृत, सकल शकल न बन जाए और सकृत शकृत न बन जाए। संस्कृत में स्वजन का मतलब होता है अपने लोग और श्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। यदि व्याकरण के ज्ञान के अभाव में हमने किसी स्वजन को श्वजन कह दिया तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। सकल मने संपूर्ण और शकल मने टुकड़ा। इसी तरह सकृत मने एक बार और शकृत का अर्थ होता है विष्टा, गंदगी। तो सकृत को शकृत कहा या सकल मने संपूर्ण को शकल कहा, टुकड़ा, तो भी अर्थ बदल जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए संस्कृत व्याकरण का अध्ययन अध्यापन सभी छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम सर्वप्रथम संस्कृत के कुछ आधारभूत नियमों का ज्ञान अर्जित करते हैं। पहले उनके बारे में हम जानते हैं और फिर अगले वीडियोज में हम उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। जब हम संस्कृत भाषा पढ़ने जा रहे हैं तो पूर्व में कुछ ध्यातव्य नियम हमें जान लेना आवश्यक है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अभी हम केवल इन नियमों पर दृष्टि डालेंगे और बाद में आगे आने वाली वीडियो में हम इन नियमों का विस्तृत ज्ञान अर्जित करेंगे। दूसरा नियम है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य धातव्य नियम इस प्रकार हैं कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लट, लिट, लुट, दृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग। हालांकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हमारा काम 5 लकारों से ही चल जाता है और 5 लकारों का ही अध्ययन हमें करना होता है, पर हमें इन 10 लकारों के नाम मालूम होना चाहिए और इनकी थोड़ी प्रारंभिक जानकारी हमको होनी चाहिए। 5वां नियम हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जो आप लोगों ने शब्द रूप याद किया, वहां सप्तमी के बाद नीचे एक और लाइन होती है जहां संबोधन लिखा होता है। वो अष्टमी नहीं है,
वो संबोधन प्रथमा ही होती है। जब हम विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके ऊपर हम विस्तृत विवेचन करेंगे। छठा नियम है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हमने हिंदी में कारक पढ़ते समय एक और कारक पढ़ा है, संबंध। परंतु संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें क्रियाजनकत्व नहीं होता। क्यों नहीं माना जाता, इसका विशद विवेचन भी हम कारक वाले वीडियो में करेंगे। अब हम क्रमशः इन नियमों पर चर्चा करते हैं। पहला नियम था, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत की जितनी भी संज्ञाएं हैं वो 3 लिंगों में विभक्त है। पुल्लिंग जैसे बालकः, स्त्रीलिंग बालिका और नपुंसकलिंग चक्रम। परंतु यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि ऐसा हरगिज नहीं है कि जितने भी नर चेतन है वो पुल्लिंग में, जितने भी मादा चेतन हो वो स्त्रीलिंग में, या जितने भी निर्जीव जितने भी निर्जीव संज्ञा सर्वनाम शब्द है वो नपुंसकलिंग में होंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। यह बात हमें भली भांति जान लेनी चाहिए कि संज्ञाएं 3 लिंगों में विभक्त हैं और उन्हें लिंगानुशासनम नाम के महर्षि पाणिनि जी के ग्रंथ में उन्हें अनुशासित किया गया है। अन्य व्याकरण के ग्रंथों में भी लिंगों का अनुशासन करने के बहुत सारे नियम हैं, पर प्राथमिक स्तर पर हमें प्रयोग के माध्यम से ही पता चलेगा कि कौन सा शब्द किस लिंग का है। क्योंकि कभी कभी तो एक ही उपादान से बनी हुई 3 वस्तुएं 3 अलग अलग लिंगों में होती है। जैसे कागज से बना हुआ ग्रंथ, ग्रंथः पुल्लिंग शब्द है। उन्हीं कागजों से बनी हुई पुस्तिका, पुस्तिका स्त्रीलिंग शब्द है। और उन्हीं कागज से बना हुआ पुस्तक शब्द, पुस्तकम नपुंसकलिंग है। पत्नी के पर्यायवाची भार्या, वामा, पत्नी इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग है, पर दार शब्द पुल्लिंग है और नित्य बहुवचनांत होता है, दाराहा ऐसा प्रयोग होता है। और कलत्र शब्द जो पत्नी का ही पर्यायवाची है वो नित्य नपुंसकलिंग में होता है, कलत्रम ऐसा प्रयोग होता है उसका। इसलिए लिंग के विषय में या लिंग को अनुशासित करना हमारा काम नहीं है। प्रयोग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा शब्द किस लिंग में है, और धीरे धीरे अध्ययन करते करते हमें लिंग के बारे में बातें समझ में आ जाएंगी और लिंग को अनुशासित करने के जो कुछ नियम हैं उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अगला नियम है वचनानि। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक का बोध कराने के लिए एक वचनम, जैसे एक है फूल तो पुष्पम। 2 का बोध कराने के लिए द्विवचनम, जैसे 2 पुष्प हैं तो द्विवचन में प्रयुक्त होंगे पुष्पे। और 3 या 3 से अधिक का बोध कराने के लिए बहुवचनम का प्रयोग होता है। जैसे बहुत सारे पुष्प हैं तो पुष्पाणि। ये तीनों नपुंसकलिंग शब्द हैं, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इसी तरह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। जैसे बालकः, बालकौ, बालका, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। या बालिका, बालिके, बालिकाः स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह क्रियाएं भी 3 वचनों में ही प्रयुक्त होती है। अब हम अगला नियम देखेंगे, पुरुषाः। हमने पढ़ा कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पर इसका विस्तृत विवेचन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही अन्य वीडियोस के माध्यम से संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हैं तो अपना अभिमत अवश्य दें।
तथा मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।